बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। देखो, मैं सलामती को दरिया की मानिद और कौमों की शौकत लबरेज नदी की तरह उसकी तरफ रवां करूँगा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज की पहली तिलावत सुनते हैं। इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 66वां बाब 10वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। यरूशलेम के साथ खुशी करो और उसके साथ शादमान हो। तुम सब जो उससे मोहब्बत रखते हो, उसके साथ बड़ी शादमानी करो। तुम सब जो उस पर नौहा करते हो, ताकि तुम चूसो और उसके तसल्ली दे पिस्तानों से सैर हो, और दूध दोहो और उसकी सरबत के पिस्तानों से हज़ उठाओ। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है, देख, मैं सलामती को दरिया की मानिद और कौमों की शौकत को लबरेज नदी की तरह उसकी तरफ रवां करूँगा। तब तुम चूसोगे और गोद में उठाए जाओगे और घुटनों पर तुमसे लाड किया जाएगा। उसकी तरह जिसकी माँ उसे तसल्ली देती है, वैसे ही मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। और यरूशलेम में तुम तसल्ली पाओगे और तुम देखोगे और तुम्हारा दिल खुश होगा, और तुम्हारी हड्डियाँ घास की मानिद फूटेंगी। और खुदावंद का हाथ उसके बंदों पर जाहिर होगा और अपने दुश्मनों पर गज़बनाक होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ मेरी बेटी, सुन, मेरी बातों पर कान लगा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 44, उसकी 11वीं से 12वीं और फिर 14वीं से 17वीं आयत तक। ऐ बेटी, सुन, गौर करके कान लगा। अपनी कौम और अपने बाप का घर भूल जा, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा। वही तेरा खुदावंद है, तू उसकी मुती हो। शहजादी सर तपा हुस्न अफरोज दाखिल होती है, उसका लिबास ज़र बफ्त का है। वो मुनक्कश लिबास में बादशाह के हुजूर लाई जाती है। उसके पीछे उसकी कंवारी ख्वासें तेरे सामने हाजिर की जाती हैं। वो खुशी और शादमानी से पहुंचाई जाती हैं। वो शाही महल में दाखिल होती हैं। तेरे बेटे तेरे आबा के जानशी होंगे। तू उन्हें तमाम रुए ज़मीन पर सरदार मुकर्रर करेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मोहब्बत अब तक कायम रहती है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 13वां बाब 4वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। मोहब्बत साबिर है और मुलायम। मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। नाज़ेबा काम नहीं करती। खुद गर्ज नहीं होती। गुस्सावर नहीं होती। बदगुमानी नहीं करती। नाराज़गी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है। सब कुछ ढांप देती है। सब कुछ बावर करती है। सब बातों की उम्मीद रखती है। सब की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत कभी जाती नहीं रहती। नबूवतें हों तो मौकूफ़ हो जाएंगी। ज़ुबानें हों तो बंद हो जाएंगी। इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा
तो ना तमाम जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चे की तरह बोलता था, बच्चे की तरह समझता था, बच्चे की तरह सोचता था, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातों से हाथ उठाया। अब हम आईने में धुंधला सा देखते हैं, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। उस वक्त मेरा इल्म नातमाम है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर से जान लूँगा जैसे मैं भी जाना जाता हूँ। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों कायम तो हैं, मगर इनमें अफजल मोहब्बत ही है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 18वां बाब पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक। उसी घड़ी शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? और यीशु ने एक बच्चा पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानिद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिद छोटा बनाए, वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।